औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौज़ूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। वीवर्स, चैनल के बहुत से वीवर्स के मुझे मैसेजेस और कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि एनुअल इंक्रीमेंट 2024 के हवाले से वीडियो बनाई जाए और हमें यह बताया जाए कि इस साल के सालाना इजाफे से आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा, बेसिक पे कितनी इंक्रीज होगी, बेसिक पे में इजाफे के साथ साथ दीगर अलाउंसेस पर इस इंक्रीमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके साथ साथ कौन से अलाउंसेस में इजाफा होगा और क्या इस इजाफे से हमारी तनख्वाहों में जो डिडक्शंस हैं जैसा कि इनकम टैक्स है, ग्रुप इंश्योरेंस है, बेनोवलेंट फंड है, जीपी फंड है, इनकी अमाउंट में भी इजाफा होगा या नहीं। तो इंशाल्लाह आज की ब्रीफ सी वीडियो देखने के बाद आप इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएंगे। व्यूअर्स, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आप इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। व्यूअर्स, एनुअल इंक्रीमेंट 2024 की कैलकुलेशन को समझने के लिए आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास आपकी लेटेस्ट पे स्लिप होनी चाहिए। लेटेस्ट पे स्लिप से मुराद आप अपनी नवंबर की पे स्लिप ले सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़, आपके पास पे स्केल चार्ट 2022 होना चाहिए। ये पे स्केल चार्ट आप अपने ऑफिस से रिसीव कर सकते हैं और इस चार्ट के हवाले से मैंने चैनल पे वीडियो भी बनाई है, उसमें भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अभी आप स्क्रीन पे एक पे स्लिप देख रहे हैं, ये बीपीएस 16 के एम्प्लॉय की एक पे स्लिप है। लेकिन आपका कोई भी पे स्केल है तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी अपना एनुअल इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ इस टाइम जो इस एम्प्लॉय के अलाउंसेस हैं उनकी डिटेल्स आपको बताई गई हैं। ये अलाउंस का नाम है। यहाँ प्रीवियस से मुराद अभी की जो अलाउंसेस हैं या इसको हम करंट अलाउंसेस भी कह सकते हैं। तो ये वो अलाउंसेस हैं जो ये एम्प्लॉय इस टाइम रिसीव कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि एनुअल इंक्रीमेंट से किन किन अलाउंसेस में इजाफा होगा। अब हम पे स्केल चार्ट 2022 ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ इन एम्प्लॉय का बेसिक पे स्केल जो है वो 16 है और इस टाइम इनकी बेसिक पे 67,750 रुपये। अब इसी तरह आप पे स्केल चार्ट 2022 को खोलेंगे, क्योंकि इन एम्प्लॉय का पे स्केल 16 है तो मैं यहाँ पे 16 में जाऊंगा। इस तरह आपका जो भी पे स्केल है आपने अपने पे स्केल की रो में जाना है। यहाँ अब हम जाके बीपीएस 16 में देखेंगे कि जो इनकी बेसिक पे यानी कि 67,750 रुपये है वो किस स्टेज पे फॉल कर रही है। ये एम्प्लॉय बीपीएस 16 में थे और इनकी जो बेसिक पे है वो इस टाइम स्टेज 18 पे है। स्टेज 18 है ये, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको बआसानी समझ आ सके। तो व्यूअर्स, ये इन एम्प्लॉय की बेसिक पे है। इसी तरह आपने अपनी करंट बेसिक पे को इस पे स्केल चार्ट में फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने इनकी बेसिक पे को यहाँ पे तलाश किया है। अब व्यूअर्स, 18वीं स्टेज पे थे तो इस दफा जो एनुअल इंक्रीमेंट इनका लगेगा ये नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे, यानी कि ये स्टेज 19 पे चले जाएंगे। तो इस तरह से इनकी न्यू बेसिक पे 71,010 रुपये हो जाएगी। न्यू में मैं 71,010 लिख देता हूँ। इसके साथ साथ इसी पे स्केल चार्ट में जो आपकी सैलरीज का एनुअल इंक्रीमेंट है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट वाले कॉलम में भी बताई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीपीएस 16 का जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 2,260 रुपये है। अब दोबारा से हम सैलरी शीट पे वापस जाते हैं। अब व्यूअर्स, कन्वेंस अलाउंस में इजाफा नहीं होगा, इस पर एनुअल इंक्रीमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह मेडिकल अलाउंस में भी कोई इजाफा नहीं होगा, एज इट इज होगा। ऐसा ही हम लिख देते हैं। ये एम्प्लॉय क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं इसलिए यहाँ पे इनको हेल्थ अलाउंस दिया जा रहा है, इसके साथ साथ मेडिकल रिस्क अलाउंस भी दिया जा रहा है। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट हो आपके अलाउंसेस उसके हिसाब से होंगे। तो यहाँ पे हेल्थ अलाउंस में भी कोई इजाफा नहीं होगा, एज इट इज ही होगा। ये एम्प्लॉय हाउस रेंट सीलिंग रिसीव कर रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस के बजाय, तो यहाँ पे ये भी एज इट इज रहेगा। इसी तरह व्यूअर्स, कोई भी अलाउंस आपका चेंज नहीं होगा। जैसे एडॉक रिलीफ 2022 है, इसमें भी कोई इजाफा नहीं होगा, सेम ही रहेगा। एडॉक रिलीफ 2023 भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन व्यूअर्स, जब आप एडॉक रिलीफ अलाउंस 2024 पे आएंगे तो इस दफा इस करंट बजट में जो गवर्नमेंट की तरफ से एडॉक रिलीफ एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया गया था ये रनिंग बेसिक पे पर था। ये एडॉक रिलीफ अलाउंस रनिंग बेसिक पे था। इसका मतलब ये है कि जो भी इस टाइम आपकी रनिंग बेसिक पे होगी ये अलाउंस भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इस अलाउंस में भी इजाफा होगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इन एम्प्लॉय की जो न्यू बेसिक पे यानी कि 71,010 रुपये, ये 25% हम अलाउंस इस पे कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इस अलाउंस को कैलकुलेट करेंगे तो व्यूअर्स ये कैलकुलेशन 17,753 रुपये हो जाएगी। जबकि आप प्रीवियस या करंट जो इनकी नवंबर की सैलरी स्लिप में एडॉक रिलीफ 2024 की अमाउंट थी वो देख सकते हैं, वो 17,188 रुपये थी। तो व्यूअर्स,
अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो व्यूअर्स एनुअल इंक्रीमेंट से आपकी बेसिक पे में इजाफा होगा आपके, और आपका जो अलाउंस एडहॉक रिलीफ 2024 है इसमें भी बेसिक पे के साथ इजाफा हो जाएगा। तो व्यूअर्स इस तरह से ये हमारे अलाउंसेस की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। अब व्यूअर्स हम आ जाते हैं डिडक्शंस वाली साइड पे। तो व्यूअर्स जीपी फंड का एनुअल इंक्रीमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अमाउंट भी एज इट इज रहेगी। इसी तरह अगर हम ग्रुप इंश्योरेंस की बात करें तो व्यूअर्स ग्रुप इंश्योरेंस और बेनेवोलेंट फंड, इन दोनों की जो डिडक्शन होती है वो बेसिक पे के हिसाब से होती है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक पे चेंज हो चुकी है, स्केल के हिसाब से बेसिक पे में इजाफा हुआ। तो व्यूअर्स बेनेवोलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस दोनों के हवाले से मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। मैंने बताया हुआ है कि किस स्लैब में अगर आपकी बेसिक पे हो तो आपका कितना ग्रुप इंश्योरेंस या बेनेवोलेंट फंड की रिडक्शन होगी वो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं। इनकम टैक्स ये भी व्यूअर्स एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो व्यूअर्स बेसिक पे में जब आपका इजाफा होगा इससे आपकी सैलरी जो ग्रॉस सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स की अमाउंट भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। वंस अगेन इनकम टैक्स और इसकी कैलकुलेशन के हवाले से भी वीडियो इस चैनल पे मैंने अपलोड किया, उसको देख के भी आप इस कैलकुलेशन को बआसानी समझ सकते हैं। व्यूअर्स ये तमाम वीडियोस पे स्केल चार्ट 2022, बेनेवोलेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, इसके साथ साथ इनकम टैक्स की वीडियोस, इन तमाम वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। अब व्यूअर्स अगर हम सैलरीज में नेट इजाफे की बात करें तो यहाँ व्यूअर्स एनुअल इंक्रीमेंट अवेल करने से पहले इन एम्प्लॉय की जो ग्रॉस पे थी वो 1,51,591 रुपए थी, जबकि अब जो इनकी न्यू ग्रॉस पे होगी वो 1,54,416 रुपए हो गई है। तो व्यूअर्स अगर हम ग्रॉस पे में इंक्रीज की बात करें तो इन एम्प्लॉय की जो पे है वो 2,825 रुपए इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह व्यूअर्स अब हम नेट पे की बात कर लेते हैं। नेट पे व्यूअर्स वो पे होती है जो आपको डिडक्शंस के बाद जो आपकी टेक होम सैलरी होती है। इसी तरह व्यूअर्स मैंने डिडक्शंस की कैलकुलेशन आपको समझा दी है, ऐसे ही आपने डिडक्शंस की कैलकुलेशन कर लेनी है, और जो आपकी न्यू डिडक्शंस होंगी उनको आप अपनी न्यू ग्रॉस पे में से माइनस करेंगे तो आपके पास सैलरीज का नेट इजाफा भी आ जाएगा। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद सामीन, आज की इस वीडियो में हमने एनुअल इंक्रीमेंट 2024 के हवाले से बात की है। मैंने आपको बताया है कि इस एनुअल इंक्रीमेंट से आपकी सैलरीज में कितना इजाफा होगा और इसी एनुअल इंक्रीमेंट से कौन कौन से आपके अलाउंसेस इंक्रीज होंगे। इसके साथ साथ हमने रिडक्शंस पर भी बात की है। उम्मीद करता हूँ कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। व्यूअर्स आपसे ज़्यादा चाहूँगा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।